आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब वीडियो के टाइटल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 2 weeks is what it takes। स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा। मान लो आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो और आपके आसपास के लोग उसको बहुत अच्छी तरह से अचीव कर रहे हैं। मे बी आप लोगों का कोई क्लासमेट है जो कि आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है, आपका कोई कलीग है जो कि ऑफिस में आपसे बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो मैं कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता, मे बी उसके पास कुछ गॉड गिफ्टेड है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहता हूँ। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप लोगों को पता है सबसे मुश्किल चीज किसी भी काम को करने की क्या होती है? उसको स्टार्ट करना। और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। द रियल क्वेश्चन इज हाउ बैड यू वांट इट एंड 2 weeks is all it takes। अब मैं आप लोगों को इस बात का मतलब बताता हूँ। आपको अगर एक अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, या फिर आप किसी कलीग के आसपास आना चाहते हैं कि यार मैं भी ऐसा कर पाऊं जैसा ये इंसान कर रहा है, या इससे बेटर कर पाऊं, जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ, तो आप सबसे पहला काम तो ये करो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आप स्टार्ट करो और स्टार्ट करने पर ही अपनी पूरी एनर्जी फोकस कर दो। और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो डिसिप्लिन को आप 2 week तक कमिट करो। आप अपने आप से कहो कि यार सिर्फ 2 week तक मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं आजाद हूं। या फिर आप कहो कि यार सिर्फ 2 week तक मैं पढ़ाई करूंगा और ये चीजें कवर करूंगा। सिर्फ 2 week का एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बनाओ। आप लोग को भी पता है कि आप लोगों को उस चीज को अचीव करने के लिए क्या करना है, तो बस उस चीज को 2 week के लिए करो। और जैसे ही आप उस चीज को 2 week के लिए करोगे ना, आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा और आपको पता चलेंगी बहुत सारी चीजें अपने बारे में, पॉसिबिलिटीज पता चलेंगी जो कि आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 2 week के लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम, जो कि अभी के हिसाब से आप लोग को एक्सट्रीम लग रहा है, स्केड्यूल पर जाना है। और 2 week के एक्सट्रीम स्केड्यूल पर जाने के बाद आप भी उस तरह की चीजें अचीव कर सकते हैं। अब ये बात बहुत ही अटपटी सी लग सकती है कुछ लोगों को कि यार 2 week में ऐसा क्या हो जाएगा, बट 2 week आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड ग्राइंड जस्ट फॉर 2 weeks। आप अपने आप से कहो कि यार सिर्फ 2 week के लिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप जैसे ही 2 week एंटर करोगे ना, आप लोग को जब पता चलेगा कि यार ये चीज आपके साथ क्या क्या कर सकती है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आप उसको जितना आप इन 2 week के लिए कर रहे थे उतना नहीं तो कम से कम उसका 75% तो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर ही लोगे, या एटलीस्ट आपको कम से कम इंपॉर्टेंस पता चलेगी उस चीज की। आपको पता है कि आपका वो कलीग जो कि आपसे बेटर करता है, या आपका वो दोस्त जो आपसे ज्यादा बेटर मार्क्स लाता है, वो क्यों लाता है? क्योंकि शायद वो उस चीज को आपसे ज्यादा चाहता है। द पर्सन हु हैज एब्सोल्यूट बिगेस्ट डिजायर फॉर अचीवमेंट विल विन इन द लॉन्ग रन। और इस बात को आपने जितनी जल्दी समझ लिया, उतनी जल्दी आपका माइंडसेट यू शिफ्ट हो जाएगा। ये अकेली चीज ने मेरी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें करने की ट्राई करी है, फेल हुआ, ट्राई करी, फेल हुआ, लेकिन जब मैंने वो 2 week का एक्सट्रीम वाला प्लान बनाया, तब मुझे पता चला कि हाँ यार, अगर मैं 2 week के लिए इस चीज को करूंगा तो मेरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी सुनाता हूँ और आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिलेगा 2025 को क्रश करने के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बम्बू ट्री होता है, उसको 5 साल लगते हैं सिर्फ अपनी जड़ों को फैलाने के लिए। और ऐसा लगता है कि यार वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बम्बू ट्री रुक सा गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है ऐसा लगता है। लेकिन 5 साल के बाद जब उसने अपनी बुनियाद रख ली होती है, जड़ें उसकी फैल जाती हैं, उसके बाद वो यूं ही बड़ा हो जाता है। 6 महीने में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है कि कोई भी चौंक जाए। मतलब वो अप टू 90 feet 6 weeks में ग्रो हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों की जर्नी भी हो सकती है। आपने आज किया, कुछ नहीं दिखा, 1 महीने में, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, 1 साल में आप फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ, 1 साल 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद आप लोग फिगर आउट कर लेंगे कि आपको करना है, एंड देन बैम, आपकी सक्सेस का ग्राफ, आपके बैंक बैलेंस का ग्राफ ऐसे जाएगा। दूसरी स्टोरी में आप लोगों को माइंडसेट के बारे में एक सुनाना चाहता हूं। सालों से बिलीव किया जाता था कि 1 माइल जो कि 1.6 किलोमीटर के राउंड होता है, उसको दौड़ने में 4 मिनट से कम नहीं लग सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू कवर 1 माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। और डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी, और कोई ट्राई भी नहीं करता था क्योंकि लोगों को लगता था कि यार ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन रॉगर बेनिस्टर नाम के एक व्यक्ति ने 1954 में ये कर दिखाया, और अराउंड 3.59 मिनट्स में उसने 1 माइल दौड़ लिया। और जो काम लोग सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो अराउंड 46 डेज के बाद एक दूसरे इंसान ने भी कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि यार ये चीज मुमकिन है। और फिर उसके बाद सालों तक लोगों ने अपने अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाए 1 माइल को लेस देन 4 मिनट्स में रन करने के। तो अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया और आपने अपने आप को बताया कि यार ये चीज मुमकिन है, तो आप कर सकते हो। कभी कभी ये सोच कि मैं नहीं कर सकता ही आपको रोकती है किसी भी बड़े काम को करने से। तीसरी स्टोरी है जेके रोलिंग की, जिनको 12 से भी ज्यादा रिजेक्शंस मिले हैरी पॉटर को पब्लिश करने के, और फाइनली उन्होंने पब्लिश भी करी, और सक्सेस तो आपको पता ही है कितनी मिली उन्हें। चौथी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कर्नल सैंडर्स
सैंडर्स की, जो कि KFC के मालिक हैं। उन्होंने 62 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट किया और KFC बना दिया, जो कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल बिजनेस है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टार्टिंग लेट इज बेटर देन स्टार्टिंग नेवर। और पांचवी स्टोरी जो कि आप सभी ने सुनी होगी, टॉर्टोइस एंड हेयर की स्टोरी, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अगर एक इंसान कंसिस्टेंट है और एक इंसान कभी कभी इंटेंसिटी दिखाता है, तो जो इंसान कंसिस्टेंट है वो हमेशा लाइफ में ज्यादा आगे बढ़ेगा। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट नाउ, नाउ इज द टाइम। 2025 इज योर ईयर। अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।